जो समय हमारा भगवत चर्चा में बीतता है, आत्मचिंतन में बीतता है, शुभ में लगता है, वही समय हमारे लिए सबसे सार्थक समय होता है। जिस समय में हम लोग अपने समय को व्यर्थ की बातों में, चिंताओं में, निंदा में, चुगली में, संसार की आलोचना, संसार की चर्चा करने में, दूसरों की कमियां निकालने में, दूसरों के बारे में किसी भी प्रकार की बातें करने में हम अपना समय, अपना वक्त गंवाते हैं, उससे हमारे अंदर कोई शुभ नहीं घटता, बल्कि हमारे अंदर भी कूड़ा करकट इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि छलनी की तरह छानते छानते हम दूसरों के कूड़े करकट को जोड़ के अपने मन मस्तिष्क में रख लेते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान कमियां निकालने पर होता है। उन कमियों को याद करते करते वो कमियां हमारे साथ चिपक जाती हैं। वो जो हम दूसरों के अंदर दोष ढूंढ रहे हैं, उनकी कमजोरियों के बारे में बता रहे हैं, त्रुटियों के संबंध में कह रहे हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम किसी के गुणों की चर्चा करते हैं, तो अब हमारी दृष्टि होती है कि उद्यान में, किसी बगीचे में कितने कितने सुंदर फूल हैं, उनकी सुगंध से हम सुवासित होते हैं, खुशबू से भर जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से भी हो सके हर किसी के अंदर जो अच्छा है हम उसके ग्राहक बन जाएं। हर व्यक्ति के पास जो भी कुछ अच्छाई हो सकती है, क्योंकि हम इस दुनिया में शुभ के ग्राहक बने, अशुभ के लिए नहीं। तो इसलिए सुस्वागतम दरवाजे पर लिखते हैं, लेकिन हमारी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हमें संसार की जानकारी मिलती है, चाहे आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, हमारी त्वचा है, ये जो 5 सेंसेज हैं जिनसे दुनिया को हम समझते हैं, जानते हैं, इन सब के साथ हमें सुस्वागतम, शुभ के लिए स्वागतम लिखना चाहिए। आँखों को ये समझाएं, जो देख रहे हो शुभ है या अशुभ। कानों को समझाएं कि जो सुन रहे हो शुभ है या अशुभ। तो जैसे आप अपने दरवाजे पर अवांछित को अंदर नहीं घुसने देते, गलत को अपने घर में नहीं आने देते, कुत्ता बिल्ली से लेकर चोर, बुरा आदमी, उसकी एंट्री आपके घर में नहीं है। लेकिन जो आपके प्रेम वाले लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, जिनके साथ आपका अपनत्व है, उनके लिए आपकी एंट्री है। इसलिए शुभ का स्वागत करना है। लेकिन ये बात और ध्यान रख लीजिए, सभी लोग अपने घर की बाउंड्री को चारों तरफ से इस तरह सुरक्षित करते हैं कि सिर्फ अच्छे लोग दरवाजे से अंदर आएंगे, लेकिन बुरे तो कहीं से भी आ सकते हैं। बुरा आदमी, उसने केवल दरवाजे नहीं ढूंढना, बुराई कहीं से भी आएगी, वो किसी भी तरह से आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। चोर दरवाजे से आए और आप उसको कहें कैसे आए हो, तो आपको वो जवाब दे कि वेलकम लिखा हुआ था तो इसलिए आ गए। चोर के लिए वेलकम नहीं लिखते आप। लेकिन कमाल की बात है कि आप लिखो ना लिखो, दरवाज़ा भी बंद रखो, कहीं ना कहीं से वो रास्ता बनाते हैं कि कैसे एंटर होना है, कैसे अंदर जाना है, कैसे लूटना है, कैसे छीन लेना है, आपका जो कीमती है उसको छीनने के लिए। अब जरा समझ के देखना, हर बुराई आपकी कीमती चीज को छीनने के लिए आपके अंदर प्रवेश करती है। आपके अंदर कुछ भी मूल्यवान है, कुछ भी कीमती है। आप जोशीले हैं तो आपको आलसी बनाने के लिए कोई कमी अंदर आ जाएगी। आप सही मार्ग पर चल रहे थे, आपको भटकाने के लिए कोई ना कोई दुर्गुण अंदर आ जाएगा।
काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मद आ जाएगा, मत्सर आ जाएगा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, आलोचना, ये सब चीजें आ जाएंगी। और जब कुछ भी नहीं चलता हो किसी के ऊपर बस, तब फिर एक चीज आती है जो बड़ी कमाल की है। कहते हैं कि किसी आदमी को मारने के लिए यमराज ने अपने दूत भेजे और कहा जाओ उस आदमी को मार कर आओ। तो पता लगा कि जिस आदमी को मारने के लिए भेजा गया था वो तो एक बड़ा भारी मूर्तिकार था, शिल्पी था, अच्छी मूर्तियां बनाता था, कमाल की मूर्तियां। उसने जो है मोम की, वैक्स की मूर्तियां बनानी शुरू की। आप लोग देखते हैं कि दुनिया भर में ऐसी मूर्तियां बनाई जाती हैं, बड़े प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपति की। इंडिया में भी बनने लगी हैं, इंग्लैंड में है, आप जाएं तो अमेरिका में। तो आप वहां जाकर के किसी नेता की, अभिनेता की, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति देखेंगे तो उतना ही कद काठी, वैसे ही मुस्कुराते हुए, वैसे कपड़े पहने हुए, आपको आश्चर्य लगता है कि ये तो सच वाला है। लोग उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि असली में तो राष्ट्रपति अपने साथ आने नहीं देता, लेकिन उसकी पुतले के साथ, उसके स्टैचू के साथ, मूर्ति के साथ फोटो खिंचवा कर आप जब दूसरों को दिखाते हैं, अच्छा तुम इनसे कब मिले थे, बाद में बताते हैं आप कि नहीं उनका स्टैचू है, हूबहू ऐसा लगता है। तो ऐसा ही शिल्पी था वो। उसने अपनी शक्ल की 6 मूर्तियां बना दी, और बनाने के बाद उसको पता था कि मुझे किसी ने बताया हुआ कि मौत आ सकती है। तो एक मूर्ति के अंदर छिप के खड़ा हो गया वो मूर्ति ऐसी बना रखी थी, और उसमें यंत्र भी ऐसा लगाया हुआ कि पलकें भी झपके, आंखें भी, पुतलियां भी उसकी, होठ भी उस तरह से उसके हिलें कि ये यकीन ही न कर पाए कोई भी कि ये असली है या नकली है। अब मारने के लिए जो यमदूत आया तो वो ढूंढता रहा, एक जैसे 6 हैं, अगर 6 को तो मार नहीं सकते। जिस नाम वाले को भेजा गया था, इसको लेके जाना है, ऐसे तो 6 एक ही जगह बैठे हुए। भगवान से भूल हो गई, जुड़वा 6 बना दिया। जुड़वा में भी 2 ही होते हैं, तो जुड़वा भी जो है 6। परेशान हो गया, सीनियर को भेजा गया, वो भी परेशान हो गया कि कैसे लेके जाएं। यमराज ने फिर अपने सबसे सीनियर को कहा, इस बार तुम जाना और सारे हथियार इस्तेमाल करना। तो सारे हथियार लेकर के वो गया, और जाकर उसने सब हथियार सारी मूर्तियों के सामने यूज किए, कोई हथियार काम नहीं आया। आखिर में उसको लगा कि एक हथियार ऐसा है जो आमतौर से किसी के ऊपर हम यूज करते नहीं हैं, अब उसकी शुरुआत करते हैं। उस हथियार को निकाला, हाथ में लिया, ध्यान से देखा, देखने के बाद मूर्तियों के सामने बीच में जाके खड़ा हो गया, और बस उसके बाद प्रशंसा करनी शुरू की। वाह वाह, क्या बात है, ब्रह्मा जी को धरती पर आना चाहिए। अब तो ब्रह्मा जी ने जितनी मूर्तियां बनाई है इस धरती पर, जितने इंसान बनाए हैं, सब में कोई ना कोई कमी रह गई, लेकिन ये कलाकार, इसकी किसी भी कृति में कोई कमी नहीं है। भगवान स्वयं आए धरती पर, और इसका पूजन होना चाहिए, सिर्फ सम्मान ही नहीं। पूजा के लायक तो ये आदमी है। कला पूजी जाती है दुनिया में, कलाकार कहीं भी चला जाए उसका सम्मान होता है, लेकिन इसका सम्मान धरती के आदमी से नहीं होना चाहिए, भगवान के द्वारा होना चाहिए। तो भगवान को बुलाता हूँ, हाथ जोड़े उसने, फिर एक एक मूर्ति को देखा, देखने के बाद बोले भगवान आ तो सकते हैं, आ तो सकते हैं, आ जाएंगे जरूर, इसकी तारीफ करेंगे, आए तो सही, पर एक कमी रह गई इसमें, बस एक कमी रह गई। अगर वो कमी न होती तो भगवान जी तो अभी आ जाते। बस इतना ही बोला था, और वो शिल्पी
मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मूर्ति से बाहर आके बोला क्या कमी रहेगी बताओ। बोले बस यही कमी रहेगी, तू बाहर आ गया, अब चल। वो फंदा डाला, पकड़ के ले जा रहा। बोले ये क्या बात हुई, कैसे पकड़ रहे हो? बोले हमारा यही हथियार है जिसमें हर कोई बंधता है। जब कोई हथियार काम ना आए तो तारीफ में जब आदमी अहंकार में आके फूलता है तो मौत के 9 हथियार हैं। वो 9वां हथियार हमारे पास तारीफ का है। गुब्बारा फुलाकर आदमी का दुनिया जो है गिराया करती है। दुनिया को मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है। हमने भी तुम्हारा गुब्बारा फुलाया, तुम्हारी गेंद फुलाई है, तुम्हें बता दिया। अब तू अपने आप को भगवान मानता था ना, भगवान तारीफ करेंगे तुम्हारी आकर के यहाँ, और फिर तुम और ज़्यादा प्रशंसा सुनने के लिए, क्योंकि इतना हमने बोल दिया, उतने में भी चुपचाप रह जाते तो भी बात थी। जैसे हमने कहा बस एक कमी रह गई और तू आ गया जोश में कि कमी तो मेरे वाले काम में हो ही नहीं सकती, निकल आया बाहर, तो अब चल। अब ये कथा ये समझाती है कि आदमी के अंदर कहाँ से कौन सी कमी घुस जाए और घुस करके उसको फिर पकड़ ले। और इसी को कहा जाता है कि यमराज के पास मृत्यु के जितने भी दूत हैं उनमें बहुत तरह के दूत होंगे, लेकिन एक दूत वो है, सारे जितने भी दूत बताए गए हैं, मौत के जितने भी दूत माने गए हैं वो दुर्गुण माने गए हैं, और वे सभी के सभी दुर्गुण से पैदा होते हैं। कमजोरी से कमजोरी पैदा होती है, बुराई से बुराई पैदा होती है, लेकिन अच्छाई से भी कोई बुराई पैदा होती होगी। बस वो ये ही है जिसको बोलते हैं अभिमान, अहंकार। तारीफ के कारण कोई भी गुण हो आपके अंदर, उस गुण की जब तारीफ की जाती है, उस तारीफ को सुनने के साथ आदमी अपने आप को ये मानने लग जाता है कि मैं तो हूँ ही महान, मुझसे बढ़ के तो कौन है। और कमाल की बात यह है कि हर गुणी आदमी के साथ, हर प्रभावी व्यक्ति के साथ, हर बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ आप देख लीजिए, जैसे लोहे के साथ जंग लगना शुरू हो जाता है, लकड़ी में दीमक लगनी शुरू हो जाती है। हर एक आदमी के साथ में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राग दरबारी गा रहे होते हैं, उसे बोलते हैं मक्खनबाजी करने वाले लोग। अब वो जो मक्खनबाजी करने वाले लोग हैं वो ऐसा फिसलन पैदा करते हैं, आदमी को पता भी नहीं लगता कब किसने उठा के पटक दिया, कहाँ लाकर गिरा दिया। तो वेलकम आप लिखते हैं शुभ के लिए, लेकिन आपके अंदर अशुभ प्रवेश कर जाता है, और ये अशुभ जब प्रवेश करता है तो फिर ये किस तरह गिराता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि संयमी व्यक्ति जागा करता है और असंयमी जो है, असंयमी इस दुनिया में सोया हुआ है। वो सोया क्यों है? असंयमी व्यक्ति जिसके अंदर संयम नहीं है, जिसको खुद पर कंट्रोल नहीं है, जो साधना वाला नहीं, जो भक्त नहीं है, जो भगवान के ध्यान में, जो तप में, जप में नहीं चलने वाला आदमी, वो विषय वासनाओं में खोया हुआ है, वो जागा हुआ नहीं। लेकिन वो सोता कैसे है, मतलब वो बंधता कैसे है, वो दुनिया में फंसता कैसे है? तो इसके संबंध में उन्होंने पहले श्लोकों में जाके बताया। पहले श्लोकों में जाकर के बताया कि होता क्या है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। किसी चीज का ध्यान करो, किसी चीज को एकटक देखो, किसी चीज में मन को रमाओ, किसी में अपनी इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए आप उधर की तरफ संलग्न कर दीजिए। कोई चीज़ सुनना शुरू कर दो, आप कोई चीज़ देखना शुरू कर दो, किसी चीज़ को चखना शुरू कर दो, किसी चीज़ का स्पर्श करना शुरू करो, कुछ चीज़ सूंघनी शुरू करो। तो 5 तरह की चीज़ें हैं ना, मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सबके विषय अलग अलग हैं। चखने से, छूने से, सूंघने से, देखने से, सुनने से, इन सब से आपको जो अटैचमेंट होती है, उसका जो आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने के साथ कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते।
उससे आपके अंदर एक अटैचमेंट पैदा हो जाती है। किसी चीज़ को आप उसमें बस थोड़ी देर टिके रहो तो फिर वो अपना काम चिपक लोशन वाला करता ही है, चिपकेगा। इसलिए कहते ना, देखो भालो तको मत। एक बाबा जी थे, बहुत पहले हमको हरियाणा में मिले, और मिले किसी एक बड़े महासम्मेलन में। और उसमें सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत छोटी आयु का था, विद्यालय से गया था वहाँ बोलने के लिए, तो उद्घाटन में भाषण जो मुझे करना था, तो वो बाबा जी आ गए, बेटा तू रुक, पहले मैं बोलूँगा। बाबा जी अक्खड़ थे, लेकिन बात बड़ी कमाल की थी। उन्होंने कहा, अपना तो 1 मिनट का ही संदेश है। वो क्या कहते हैं, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो भागो थको मत। बड़ी सारी लाइनें बोली उन्होंने। हम लोगों को इतना तो याद हो गया उनका, क्योंकि बच्चों की मेमोरी बहुत तेज होती है। तो मैं भी वो जैसे सुन रहा था, मुझे याद हो गई बात। और बात याद हो गई तो उसके बाद बोले, याद तो हो गया, अब इसको विचार करते रहना। देखना भालना ठीक, तकने में ही कम समस्या है। टकटकी लगाकर जब किसी चीज़ को देखते हो ना, बस वहाँ से वो शुरुआत हो जाती है। वो जो चिपक लोशन है ना, वो शुरुआत हो जाती है। वो चिपकने वाली लोशन अपना काम कर जाएगी, चिपक जाएगी। क्विक फिक्स होती है ना एक, बहुत जल्दी जो फिक्स हो जाए, फिक्सिंग हो जाए, जिससे ऐसी ट्यूब मिलती है ना, बस वो ऐसी होती है। देखना भालना ठीक है, लेकिन जब तकना शुरू कर दिया, टकटकी लगाकर देखना शुरू किया, तो उसके बाद क्या होता है कि बस यहाँ से संग दोष शुरू होता है। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के। हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में, जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत ही बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें।
तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी